Hi and welcome back to the channel everybody. So we are going to discuss about disability prize. अगर आपको नहीं पता है कि हम क्या सीरीज कर रहे हैं, so we are doing the entire series of disability studies over here, जो आपको बहुत सारे स्पेस में अगर आप इसका कोर्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो काम हो सकता है, ठीक है। फिर हम इसे एज अ पर्टिकुलर सिलेबस ऑफ LU MA सेमेस्टर 1 लेके चल रहे हैं, BA सेमेस्टर 5 या 6 में भी है ये। सो लेट्स बिगिन एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट कि ये होता क्या है, डिसेबिलिटी क्या होती है, इसकी हिस्ट्री, रेफरेंस टू इंडिया में आपका क्या क्या एवोल्यूशन रहा है, मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल डिसेबिलिटी का, एबलिज्म, डिसेबिलिटी एक्टिविज्म, डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, उनके बीच का डिफरेंसेस, ऑस्ट्रासाइजेशन एंड यूजेनिक्स। अब हम यूनिट 3 का लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज डिसेबिलिटी प्राइड। सो ये सारे कंसेप्ट आप अगर डिसेबिलिटी स्टडीज कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डेल्व इन द टॉपिक डायरेक्टली। डिसेबिलिटी प्राइड क्या होती है? जब आप खुद में एक प्राइड मानते हो कि हाँ मैं डिसेबल्ड हूं, लेकिन मैं कोई तरह से भी, किसी भी तरह से भी अपने आप को कम एबल नहीं मानता, मैं डिफरेंटली एबल्ड हूं। ठीक है, जब आप खुद में प्राइड करते हैं तभी आप किसी भी प्रकार के उल्टे कमेंट्स और सब कुछ से लड़ सकते हैं। आपने ऑस्ट्रासाइजेशन जाना है प्रीवियस वीडियोस में। सो ऑस्ट्रासाइजेशन इज लाइक जब आपको सोसाइटी एक्सक्लूड कर दे रही है, तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, लेकिन वो स्टेज जब आप अपने ऊपर थिंक कर रहे होते हैं तब वो इंसान और बहुत कुछ चुनिंदा इंसान ऐसे हो पाते हैं जो समझते हैं, अपने आप को समझाते हैं, लोगों की, ऐसे लोगों की हेल्प लेते हैं जो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट होते हैं, तो जो प्रमोट करते हैं, उनको एक वॉइस देते हैं, राइट। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो अपने आप में प्राइड फील करते हैं। दोज पीपल फील प्राइड इन देमसेल्व्स कि हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे छोटे से अंग की कमी या हमारे छोटे से मेंटल स्टेजेस की कमी या कुछ भी हमें पूरा डिफाइन नहीं करती। दे रिजेक्ट द शेम, दे रिजेक्ट ऑल ऑफ द नॉर्म्स बीइंग गिवन बाय द सोसाइटी, द वे सोसाइटी ट्रीट देम, एंड दे स्टैंड देयर फॉर देमसेल्फ, अचीव अ लॉट, स्टडी, एजुकेट themselves, intellectually strong बनते हैं, physically strong बनने की कोशिश करते हैं, and they stand up and stand against the norms that society creates for them. एंड वो जो बोलती है फालतू वर्डिंग्स, उनका वो जवाब देना जानते हैं, बिकॉज दे नो दैट दे आर प्राइड, दे फील प्राइड टूवर्ड्स देयर ओन सेल्फ, राइट। सो खुद में ही प्राइड महसूस करना, और ऐसे लोग भी जो इन पर प्राइड महसूस करते हैं, दे कम अंडर द डिसेबिलिटी प्राइड। जहाँ हम अपने फैमिली मेंबर में भी ऐसा कोई इंसान है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको हम एक नॉर्मल इंसान की तरह रख भी रहे हैं। सो डिसेबिलिटी प्राइड, सेलिब्रेटिंग डिफरेंस एंड डिग्निटी, क्योंकि डिसेबिलिटी किसी प्रकार की इनएबिलिटी नहीं, बल्कि एक डिफरेंटली एबल्ड इंसान की एबिलिटी है, राइट। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। डिसेबिलिटी प्राइड is a social and culture movement जो सेलिब्रेट कर रहा है आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स और डिसेबल्ड पीपल। ये चैलेंज करता है हिस्टोरिकल शेम है जो लोगों के ऊपर, जो हमें पता है हिस्ट्री में शेम दिखाई दी जाती है, और एक ऐसा राजा जो गलती से भी डिसेबल्ड है या ऐसा बच्चा उसे हो गया तो एक शेम की बात हो जाती है, अब कैसे मुंह दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज वेरी नॉर्मल यार, ये किसी के भी हो सकता है, राइट, एसोसिएटेड विद डिसेबिलिटी। सो जो स्टिग्मा, शेम और पिटी लोग दिखाते हैं उसके ऊपर चैलेंज है। रिप्लेसिंग देम विद एम्पावरमेंट, हम कैसे रिप्लेस करें इसको, एम्पावरमेंट की तरफ इंकरेज करना ऐसे लोगों को, विजिबिलिटी, उनको देखना, ना कि इनको इग्नोर करना, और उनको एक्सेप्ट करना एज दे आर, ना कि ये गलत है, इनके अंदर कुछ कमी है, इनको सुधारो, ठीक है, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना। मूवमेंट एम्फसाइजेस डिसेबिलिटी इज नॉट अ फ्लॉ, कोई फ्लॉ नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, बट अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन की डाइवर्सिटी का। हर इंसान अलग अलग होता है। अगर हम सिर्फ कहें कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा, हर इंसान एक जैसा थोड़ी होगा, हर इंसान में सेम परफेक्टिबिलिटी नहीं होती, और ना ही कोई इंसान पूरी तरह से परफेक्ट होता है, वी ऑल नो दिस, राइट। सो एज एक्टिविस्ट ज्यूरी ह्यूमन बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं दैट डिसेबिलिटी ओनली बिकम्स ट्रैजिक व्हेन सोसाइटी फेल्स टू प्रोवाइड व्हाट वी नीड टू लिव, राइट। ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि डिसेबिलिटी ट्रैजिक तब हो जाती है जब सोसाइटी हमें नहीं प्रोवाइड करा पाती वो चीजें जिनसे हम लिव कर सके। हमें एक छोटे मोटे सपोर्ट की ही तो जरूरत होती है, सिर्फ हमें आपका फुल टाइम नीड नहीं है, राइट। डिसेबिलिटी प्राइड द शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम लिमिटेशन, कि अंदर एक कोई लिमिट है, इससे फोकस शिफ्ट कर देती है फ्रॉम किससे की लिमिटेशन है, टू लिबरेशन, कि हमें आज़ादी से जीने दो भाई, हमें
छूने दो पंख, ऊपर हमें उड़ने दो. The concept gained prominence in 1990s after the passage of क्या चला Americans with Disability Act 1990 and फिर इंडिया में भी 1995 में Disability Act आया था, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो. When the first Disability Pride, पहली Disability Pride चली, right, was held in Boston in 1990. परेड चली, यार प्राइड बोल रही हूँ परेड चली, राइट. डिसेबिलिटी प्राइड परेड चली कहाँ पर? बॉस्टन में इन 1990, जब पहली चली थी डिसेबिलिटी परेड प्राइड. कहाँ पर? बॉस्टन में इन 1990 विद द पैसेज ऑफ अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1990 में. और तभी क्या चला? डिसेबिलिटी प्राइड परेड चली इन बॉस्टन इन 1990. तब से इसकी शुरुआत हुई. सिंस डिसेबिलिटी प्राइड मंथ भी मनाया जाता है हर जुलाई को. वाओ, जुलाई में हम क्या मनाते हैं? डिसेबिलिटी प्राइड मंथ. एंड ऑल्सो वी सेलिब्रेट क्या? हमारे चैनल का बर्थडे. ओके, सो या जुलाई में व्हाट वी डू, हम एक डिसेबिलिटी प्राइड मंथ चलाते हैं. Has become a global symbol of solidarity and empowerment for peoples with disability. Solidarity का और empowerment का people with disability का, राइट. ये उनको हेल्प करता है कि वो अपने आप को समझ पाएँ, खुद में खुद को जान पाएँ, और एम्पावर करता है पीपल विद डिसेबिलिटी को. कौन? डिसेबिलिटी प्राइड मूवमेंट. हम उनको भी प्राइड जताते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू पीपल. फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेबिलिटी प्राइड. एम्पावरमेंट और सेल्फ रिलायंस. सबसे पहले एम्पावरमेंट और सेल्फ एक्सेप्टेंस है, ठीक है. फिर उसके बाद विजिबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन है. देन कलेक्टिव एक्टिविज्म है. रिजेक्शन ऑफ पिटी एंड चैरिटी मॉडल्स, कि हमारे ऊपर पिटी करने की जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर वो करने की जरूरत नहीं है कि अरे आप लोग बेचारे. ओके, सो वेट मिनट, आई विल गिव यू दिस इनटू, मैं इनकी नंबरिंग कर देती हूँ आपके लिए. सो बहुत आसान हो जाता है व्हेन द थिंग्स आर नंबर्ड फॉर यू. हम सो एम्पावरमेंट एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. सो एम्पावरमेंट करते हैं हम, उन्हें उनको एक्सेप्ट करना सिखाते हैं. बात होती है कि एक इंसान जो खुद सेल्फ एक्सेप्ट कर रहा है, इनकरेजिंग डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स टू टेक प्राइड इन देयर आइडेंटिटी, जो वो है उसमें प्राइड फील करें. इन एंड रिजेक्ट शेम, शेम को क्या करें? रिजेक्ट, बाय बाय टाटा करो. विजिबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, विजिबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. हम उनको देखें, इग्नोर ना करें, ठीक है. तो प्रोमोटिंग ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन मीडिया, लिटरेचर और पब्लिक लाइफ. उनको रियल दिखाओ, फालतू की चीज़ें मत दिखाओ, ठीक है. उनके ऊपर पिटी मत करवाओ, ये मत दिखाओ कि उन्हें सही होने की जरूरत है. वो खुद में प्राइड फील कर रहे हैं और वो एक अच्छा चीज़ बन पा रहे हैं एट द एंड, बिना करेक्शन के कि हम तुमको करेक्शन की ज़रूरत है. भाई एजुकेट हो रहे हैं, बढ़िया से कुछ बढ़ पा रहे हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, ऐसा दिखाइए आप अपनी फिल्म्स में, अपने लिटरेचर में, और प्रमोट किए, अवेयर कीजिए लोगों को. कलेक्टिव एक्टिविज्म की ज़रूरत है. हम सबको यूनाइट होकर इक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिस्पेक्ट प्रोवाइड करानी चाहिए. रिजेक्शन ऑफ पिटी एंड चैरिटी मॉडल्स, जो पिटी करते हैं, उनको सिंपैथी दिखाते हैं, उसको हटाना चाहिए और रिप्लेस करना चाहिए सिंपैथी को. किसके साथ? विद द स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी. स्ट्रेंथ और डिग्निटी देनी चाहिए. इंटरसेक्शनैलिटी क्या है? मैंने बहुत बार समझाया है, अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए. जब हम रेस, जेंडर और सेक्सुअलिटी से जोड़ देते हैं कि अगर कोई एक डिसेबल्ड आदमी है, फिर उसके बाद लड़की है, जेंडर भी उसका हो गया, सेक्स भी हो गया, एंड फिर उसके बाद भाई वो काली भी है, वो लोअर क्लास की भी है, वो अछूत भी है, ठीक है. तो उसको बहुत सारी डिफरेंसेस जो फेस करने पड़ते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए आप कि ये क्या हो रहा है भाई सोसाइटी में, और उसको हमें हटाने की ज़रूरत है. ये शेप करेगा डाइवर्स एक्सपीरियंसेस को. आप एक्नॉलेज कीजिए कि लोगों ने ऐसा क्या सहा है, और उनको खुद पर प्राइड करने के लिए आप उनको अवेयर कीजिए कि तुम्हें खुद पर प्राइड होना चाहिए. ये सब कुछ नहीं मायने रखता है कि व्हाट इज़ योर रेस, व्हाट इज़ योर जेंडर, व्हाट इज़ योर सेक्स. यू आर ग्रेट इन योर ओन सेल्फ, ठीक है. टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी प्राइड. अब टाइप्स क्या क्या होती हैं ये भी मैं आई वुड लाइक टू डू दिस फॉर यू अगेन, कि मैं इसमें नंबरिंग कर दूँ. या सो पर्सनल प्राइड होता है, एक्सेप्टेंस होता है. आप खुद में एक्सेप्टेंस कीजिए, आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस फील करिए खुद के अंदर,
डिसेबल आइडेंटिटी जो आपको मिली है, जो आपकी आइडेंटिटी है, दैट इज़ योर आइडेंटिटी, शेप इट लाइक एनीथिंग। इतना ग्रो कीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए और इस लेवल तक पहुंचिए कि कोई आपसे क्या कहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। कम्युनिटी प्राइड, कलेक्टिव सेलिब्रेशन हमें करने की ज़रूरत है डिसेबल्ड कल्चर की, लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज की एंड एक्टिविज्म की। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, भाई साइन लैंग्वेज एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आप सबको आनी चाहिए, हर एक इंसान, आप किसी भी फील्ड में आनी चाहिए। कभी ये ना हो कि आप एक डिसेबल्ड पीपल को मिल जाएं या जो नहीं समझ पा रहा है आपकी भाषा, तो आप उसको साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट भी ना कर पाएँ और बोलें कि यार मुझे तो ये भाषा नहीं आती, यार ये लोग तो अलग हैं। नहीं, try to include, try to celebrate them also and learn their language. आप उनके सामने उनसे साइन लैंग्वेज में बात करने लगेंगे, they'll feel so inclusive, they'll really feel good or make them feel proud on their own selves for whatsoever they are doing, right? Political pride, advocacy for rights, inclusion and accessibility as expressions of justice. So types of disability pride किस तरह की हो सकती है भाई? एक तो आप खुद के अंदर प्राइड फील कर रहे हो पर्सनल, दूसरी क्या हो सकती है कि कम्युनिटी एज अ होल आपको सेलिब्रेट कर रही है ना, उनको साइन लैंग्वेजेस आती हैं और वो एक्टिविज्म कर रही हैं आपके लिए, तो वो भी आपकी हेल्प करिए और सेलिब्रेट करिए। पॉलिटिकल प्राइड, जब हम आपके एडवोकेट करें आपकी राइट्स के लिए, इंक्लूजन के लिए और एक्सेसिबिलिटी के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुली बीइंग एक्सप्रेस कि ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सच में फॉर अ सोसाइटी, फॉर अ कम्युनिटी। आप पढ़ के भी जान गए होंगे। सो इन हेलन केलर्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वो बताती हैं हेलन का ट्रियम्फ, कैसे हेलन जीतती है वो द बैरियर्स। क्यों? क्योंकि उसको डिसेबिलिटी प्राइड आता है अंदर से, रिजिलियंस, लर्निंग, इंडिपेंडेंस, वो सीखती है अपनी टीचर से, एंड से। सिमिलरली मार्क हेडन का जो आपका क्यूरियस डॉग इन द नाइट टाइम है, इसमें भी यही चीज़ आपको ऐसे पोर्ट्रेट की गई है about the disability pride, guys. Okay, the protagonist redefines intelligence ability through self-expression and courage. Self-expression है, courage है, जिसकी वजह से आपको disability pride इसमें देखने को मिलेगी। Films like Crip Camp 2020, इनको आप ध्यान दे लीजिए कि इन फिल्म्स को हम अच्छी चीज़ों में नोट करें एज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। फिर वंडर भी पोर्ट्रे करती है प्राइड थ्रू एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस की तरह। और आप ये भी देखिए, दूसरी फिल्म्स आपने जो देखी हैं जिसमें एक्सेप्ट किया जा रहा है, अगर हिचकी भी हमने पॉजिटिवली बात की है वो भी लिख सकते हो, और भी जो फिल्म्स आपने देखी हों, या कोई फिल्म जिसके अंदर एक दो करेक्टर ऐसा हो, वो फिल्म पूरी डिसेबिलिटी पे ना बेस हो, तब भी आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, गाइज। ओके, कंक्लूजन है कि डिसेबिलिटी प्राइड ट्रांसफॉर्म कर रही है सोसाइटी को, जो परसीव करता है डिफरेंस। हाउ सोसाइटी परसीव्स डिफरेंस, सोसाइटी किस तरह से डिफरेंस परसीव करती है, उस चीज़ को हम बदल रहे हैं, हम डिफरेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। टीचर टीचर्स द डिसेबिलिटी इज नॉट अ डिफिसिट, कोई कमी नहीं है, राइट, बट अ पावरफुल आइडेंटिटी शेप्ड बाय क्रिएटिविटी, रेजिलियंस एंड कल्चर। ये पावरफुल एक्टिविटी है। एज एक्टिविस्ट स्टीला यंग ब्यूटिफुली बोलती हैं, आई एम नॉट योर इंस्पिरेशन, थैंक यू वेरी मच, कि मुझे ग्लोरीफाई करने की इस चीज़ में ज़रूरत नहीं है, मुझे फालतू क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग, एक्सेप्ट मी दैट वे, सेलिब्रेट मी दैट वे। Disability pride reminds the world that inclusion begins when difference is not merely tolerated. सिर्फ डिफरेंट को आप टॉलरेट नहीं करोगे, हाँ चलो हम तुम्हें टॉलरेट कर लेंगे भाई, हाँ चलो हम तुमसे थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन वो सेलिब्रेट भी की जाती है। Very beautiful line, right? Yes. Okay, so I hope you've got something from this video. जल्दी से screenshots ले लो. Right, this is the definition and concept. Then we have the features and characteristics. Okay, and then we have the examples from literature and film and conclusion. I hope you've got something from this video. इसको like कर देना और subscribe कर देना चैनल को, और तुमको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा पूरा प्लेलिस्ट। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट 4 करेंगे, सोशल रोल पोलराइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड एवरीथिंग, एंड विल कंटिन्यू विद द इवैल्यूएशन एक्सेट्रा। थैंक यू।